विकास किसका हुआ? माफियाओं का। विकास किसका हुआ? जो नशा बेच रहे हैं। विकास किसका हुआ? जो भूमि माफिया है। विकास किसका हुआ? जो घोटालेबाज है, उनका विकास हुआ। हरिद्वार का विकास नहीं हुआ। गंगा की वही दुर्दशा है जो आज से 20 साल पहले थी। हरिद्वार का इस समय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सिर्फ नशा है। The inflammatory speeches made at the Haridwar Dharma Sansad against the Muslim community in December last year seem to have overshadowed the issues of development and drug menace among local seers ahead of the Uttarakhand Assembly polls next week. When the print visited the Haridwar Assembly constituency, one of 11 under the Haridwar Lok Sabha seat, several seers claimed their interests were being ignored on account of what they called Muslim appeasement. They said they cared about issues such as development, but made it clear that religion was a bigger priority. हम इस समय हरिद्वार में हैं, जहां पर धर्म संसद के वजह से काफी इस बातचीत हुई थी, इसके बारे में काफी न्यूज आई थी। संत समाज यहाँ पर रहता है। आइए, उत्तराखंड इलेक्शन में उनके क्या मुद्दे हैं, उनको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या है जो नहीं हुआ, उनकी क्या एक तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पर धर्म संसद हुआ था, जिसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, काफी ऐसे कहा गया कि ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो नहीं देनी चाहिए थी, जो एक तरह से पूरा पीस को खराब करती हैं, जो शांति है उसको भंग करती हैं। आपको क्या लगता है? मैं स्वामी परमानंद यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ इस समय। और यदि हम धर्म संसद की बात करें तो धर्म संसद का जो चर्चा हुई थी उसमें मूलतः सब जानते हैं कि उसको कट पेस्ट करके उसको प्रदर्शित किया गया। और जबकि जब हम किसी भी सूचना की मूलतः जानकारी नहीं होती है, अब मान लीजिए चाहे वो अभी बीच में पहले भी मुरारी बापू जी की थोड़ा कट करके फिर उसको चलाया गया तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। तो मीडिया वालों को या इसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, यहाँ तक कि मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया का ज़्यादा मुद्दा वहीं से ज़्यादा ये उठा। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने कट पेस्ट करके उसको चलाया और जो बात कहना चाह रहे थे संत लोग, जिस अभिप्राय में हाँ कुछ भावावेश में शब्द एक दो शब्द इधर तो निकले हों, एक अलग विषय है, परंतु मूल जिस आतंकवाद के पीछे हमारी भारत सरकार लड़ रही है, पूरा देश विश्व लड़ रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व लड़ रहा है, उसी जिहाद के खिलाफ, उसी आतंकवाद के खिलाफ संतों को मोर्चा इसलिए खोलना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं सरकार उस काम को करने में उतनी सक्षम नहीं दिख रही है। तो साधु संतों को लगा कि सनातन संस्कृति का यदि संरक्षण नहीं होगा और इसका संवर्धन नहीं होगा तो हम एक दिन जिस तरीके से धीमे-धीमे आप देखते चले जा रहे हैं, दिनों-दिन सनातन संस्कृति का, हिंदुओं का पतन होता चला जा रहा है। और डेटा कलेक्ट करें 10 साल से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चलता है हम कितने परसेंट थे, कितने परसेंट रह गए और वो कितने परसेंट थे, कितने परसेंट हो गए। तो इन चीज़ों पर गहन चिंतन करके जब ऐसी विपत्ति आपत्तियां आई हैं तो संतों ने अपना गंभीर चिंतन किया है और उसी चिंतन की अभिव्यक्ति उस धर्म संसद में हुई थी। जो सर धर्म संसद यहाँ पर हुई थी दिसंबर में, वहां पर काफी आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया गया था। एक तरह से मतलब एक कम्युनिटी को बहुत टारगेट किया गया था। देखिए, आप कहती हो किसी कम्युनिटी को कोई टारगेट नहीं किया है। जिस कम्युनिटी की बात करते हो वो कम्युनिटी अगर इतना टारगेट कर दे और भारतीय संविधान के अनुसार अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो उसमें से इतने लोग हैं कि वो आजन्म जेल में ही सड़ते रहेंगे। जो ये लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के, ये तो नए नए मुल्ला है, इनको तो बनाना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता है। कुछ ऐसी एक दो बात कह देते हैं, उन्हीं को जो सहिष्णुतावादी है लोग हैं, जो मतलब भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, भारत का नाश होने की बात करते हैं, भारत का और कुछ की उनका कुछ नहीं होता है। और ये छोटी सी बात को बात का बड़ा बतंगड़ बना देते हैं और इन लोगों को प्रशासन भी, शासन भी, वर्ड भी कहता है देखो साहब अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। वाकई अन्याय नहीं हो रहा, अन्याय होता तो अन्याय अफगानिस्तान में हो रहा है, अन्याय पाकिस्तान में हो रहा है, अन्याय तुर्की में होता है, अन्याय सीरिया में होता है, बहुत सारे देश हैं जहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ कोई नहीं सुनता है। भारत में खाली अपनी आत्मरक्षा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये तो सरासर संविधान की अवहेलना है, मौलिक अधिकार करो का हनन है, हमारे नीति निर्देशक तत्व उनका मतलब हनन हो रहा है, उनका अधिकार नहीं हो रहा है। ये सब चीजें खाली मीडिया की और इन लोगों की, और लोगों को कहने कुछ मीडिया पड़ जाता है कि देखो जी अब लोग एक समान रहना चाहिए, एक आदमी, एक देश, एक समान, एक कानून, एक बातचीत होना चाहिए ना। कोई हो रहा है क्या? एक आदमी अपना मर्जी पड़े, मतलब वो कोई बात बोल देता है, एक आदमी ऐसा करता है, एक आदमी ऐसा करता है तो कहता है जी आपने किसी का अपमान कर दिया। अरे भाई वास्तविकता और सत्य है तो अपमान की क्या बात है? एक आदमी बेचारा एक बच्चा भी नहीं है तो दूसरी शादी नहीं करता है, और एक आदमी 10 बच्चे भी हो तो दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी मर्जी पड़े जितनी। तो ये जो आता है ये सरकार को सोचना, मेन मुद्दे ये है।
मेन मुद्दे जो हमारे हैं ये होना चाहिए। सरकारें आती जाती चली रहती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा धर्म और संस्कृति को जो रखेगी। भारतीय संस्कृति कोई धर्म से आधारित नहीं है। भारतीय संस्कृति एक जीवन पद्धति है। हर समाज का लोग यहाँ सुरक्षित रहता है। भारत में अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, अनेक जाति हैं, अनेक प्रांत है, अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषाएं भी है। उसके बावजूद भी भारत अगर एक दृढ़ था, एकजुट था, तो उसका मेन कारण था भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जहां जहां से छिन्न भिन्न हुई है, भारतीय संस्कृति का जहां से पतन हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी धर्म से जुड़ी नहीं है। भारतीय संस्कृति एक जीवन पद्धति है, इसीलिए हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। और जो भारतीय संस्कृति की बात करके अगर किसी को इसमें दुराव दिखता है, किसी को भेदभाव दिखता है, तो वो मानसिक रोगी है। जीने का उनको तरीका पता नहीं है। आज विश्व में क्या क्या नहीं हो रहा है। आज एक अपने ही भाइयों को अपना भाई गला काट रहा है, और एक ऐसा देश है भारत जहां दूसरे को भी अपने को मिलाया जाता है। तो ऐसे में ये कुछ लोग हैं जो देश को इस तरह से बदनाम करने के लिए कहते हैं, और उसी तरह से जो हमारे नव सिखिया भाई लोग थे और उनको इस तरह से बड़ा चढ़ा के लोगों ने किया, उनकी गलती इस तरह की कुछ नहीं थी। अगर प्रतिशोध में अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई बात कहते हैं और आप अगर उन लोगों को इस तरह की बात कहते हैं, तो सरासर नाजायज है, गलत है। भारत का शासन भारत के संविधान से चलना चाहिए, समानता से चलना चाहिए, समान एकाधिकार होना चाहिए, और समान नीति होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। बीजेपी का ऐसा मानना होता है कि जो संत समाज है वो हमेशा से उनके साथ रहा है। इस बार क्या उत्तराखंड इलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, संत किसी ना पार्टी के साथ होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। संत हमेशा सत्य के साथ होता है, धर्म के साथ होता है। और जो पार्टी धर्म का साथ देगी, संतों का संरक्षण करेगी, सिर्फ संतों का ही नहीं पूरे समाज का संरक्षण करेगी, हित में कार्य करेगी, जो धर्म के लिए कार्य करेगी, साधु उसके साथ सदैव तत्पर रहा है। और जो इस समय की जिहादी मानसिकता लोगों के अंदर बैठ गई है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो। तो इस समय हम लोग न कभी भी ना कांग्रेस के पक्ष में ना बीजेपी के में, हम उस पक्ष में हैं जहां हमारे आने वाला भविष्य एक उज्जवल भविष्य देखे और अपने आप की तरक्की करे, विकास हो। इस विषय पर मूल तरह से हम लोग साथ में हैं। किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, पार्टीज उन मुद्दों पे बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? देखो, मुद्दा तो सबसे पहले यहाँ पर जो है अवैध नशाखोरी का है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो धार्मिक संपत्तियां हैं उनको गलत तरीके से उनकी बिक्री के विरोध में है। ये मुद्दे थे, लेकिन चुनाव आते-आते ये मुद्दे सारे समाप्त हो गए और मुद्दे केवल अब सनातन वर्सेस अदर चल रहा है। और कोई भी पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव को लाना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो उस पर आना नहीं चाहती हैं। यहाँ पर मुद्दा है गंगा का। गंगा में बहुत सारी योजनाएं चली, स्पर्श गंगा, नमामि गंगा, बहुत सारी चली। गंगा की वही दुर्दशा है जो आज से 20 साल पहले थी। सिविल सैनिटेशन सिस्टम को हम डेवलप नहीं कर पाए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम सही नहीं कर पाए। यहाँ पर जो संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, एचडीए है या गंगा प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी है, उन लोगों को केवल मेले का ध्यान रहता है कि मेला आएगा, उसमें बजट आएगा और उस बजट का हम खुर्द-बुर्द करेंगे, बस इतना ही काम है। यहाँ की जनता भी उस तरह से जागरूक नहीं है कि वो अपने शहर के विकसित करने के लिए, एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए, अच्छा एक धर्मस्थल को डेवलप करने के लिए कोई कभी आवाज उठाती होगी। तो इस कारण है यहाँ पर कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ पर केवल पार्टी चलती है और केवल इनके अपने चुनाव वादे चलते हैं। क्योंकि यहाँ का चुनाव बेसिकली इतना टफ पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर धनबल का चुनाव होता है और यहाँ पर जो वोटर है, वोटर की कमोबेश आज देश में जो स्थिति है, पैसे लो, शराब लो, उस पे वोट करता है। और यहाँ पर ये बहुत सरल ढंग से उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और कोई ज्यादा मुद्दे भी नहीं है। हरिद्वार के विषय में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। विकास किसका हुआ? माफियाओं का। विकास किसका हुआ? जो नशा बेच रहे हैं। विकास किसका हुआ? जो भूमि माफिया है। विकास किसका हुआ? जो घोटालेबाज है, उनका विकास हुआ। हरिद्वार का विकास नहीं हुआ। ये कड़वा सत्य है। ये धर्म नगरी माँ गंगा जी का स्वरूप है और गंगा जी के स्वरूप से जो छल करा इन्होंने, ये जनता इन्हें जवाब देगी। अभी दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, कहने को हिंदूवादी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो हमारे इष्ट देवता की सिंदरी बनाई, मूर्ति बनाई, वो किस दिमाग से बनाई ये हमें पता नहीं चला। वामपंथी सोच के थे क्या ये जिहादी सोच के थे जिन्होंने ये मूर्ति बनवाई? आपको मूर्ति बनानी थी तो उत्तराखंड की पर्यावरण, हिमालय, गंगा जी, ये चीज बनानी चाहिए थी। इसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई थी और आज भी हम उस चीज पे कायम है। हरिद्वार में सब में ज्यादा जो हमारे युवक बच्चे, हमारे परिवार इस टाइम दुखी हैं, तो स्मैक से क्या प्रशासन
और शासन और ये राज्य सरकार मौन क्यों है, ये हमारा सवाल है। सर आप मतलब बीजेपी के यहाँ के जो एमएलए हैं मदन कौशिक, वो प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, कांग्रेस ने एक संत समाज से किसी को टिकट दी है, तो बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी से अभी आपकी क्या उम्मीदें हैं? कि एक तरह से आप खुद कह रहे हैं कि जो सेंटर पे भी बीजेपी है, यहाँ पर भी बीजेपी है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ है जो होना चाहिए था और नहीं हुआ है? देखो, सेंटर और राज्य, यूपी में योगी जी हैं, योगी जी बॉन्ड फैसले ले रहे हैं ना। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हिंदूवादी सरकार के मुख्यमंत्री, ये बॉन्ड फैसले क्यों नहीं ले रहे? क्यों यहाँ मदरसा बनते हुए जा रहे हैं? क्यों मजारें नई नई बनती हुई जा रही हैं? आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? ये देवभूमि है, आप देवताओं के लिए काम कीजिए। जो पर्यावरण और हमारे तीर्थ स्थान बढ़ने, उनको उजागर करिए ना, उनकी अच्छी व्यवस्था करिए ना। उसमें तो आप बिल्कुल मतलब जिसे मैं कहूँ कठोर नीति, कुछ नहीं करा इन्होंने। हरिद्वार का इस समय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सिर्फ नशा है। पूरा चुनाव नशे पे केंद्रित हो चुका है और आम व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा प्रताड़ित है नशे को लेकर, क्योंकि इसमें गली गली में बिक रही है। और इस समय हरिद्वार की जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है कि जनप्रतिनिधि हमें वही स्वीकार जो करेगा नशे पे वार। तो हम यही चाहते हैं कि शहर का प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति करे, वही व्यक्ति विधायक बन के आए जो कम से कम नशे पे रोक लगाए, क्योंकि आने वाली नस्लें बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। While there is some resentment against the state BJP government among seers, their sentiments play into the narrative being pursued by the party in the state. During Prime Minister Narendra Modi's virtual rally last week, for example, he also targeted the opposition Congress on the charge of appeasement. कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं, जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। विधानसभा में भी 5 साल से ये सत्ता से बाहर है। इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। ये लोग देवभूमि के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। The comments come weeks after a controversial religious congregation or Dharma Sansad of Hindu seers was organized by Yati Narsinghanand's Dasna Hindu Peeth Ghaziabad in Haridwar. During the congregation in December 2021, multiple hate speeches were made by participating seers, which included calls to arms to protect the Dharma and statements calling for Muslims to be killed if needed. A special investigation team is probing the case. Narsinghanand was arrested but is currently out on bail. This is Neelam Pandey reporting with Suraj Singh Bisht from Haridwar.